हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी शाम के टाइम पे, और ये कॉटन का सूट मैं बना रही हूँ। इसमें ना कॉटन की लेस के साथ इसको डिजाइन करना है, जॉइंट लेस है और एक अलग जो है इसमें लेस है। ठीक है, तो कस्टमर आ गए थे, ये बीच में मैं उनसे बात कर रही थी, पूछने आए थे, देखने आए थे कि ये जो सूट बना रही हूँ ना, ये सूट लेने के लिए वो आए थे। तो मैं इस पे लगी हुई थी क्योंकि सुबह से आज लाइट नहीं थी। सुबह 10 बजे लाइट गई थी और ये आई थी 3 बजे शाम को। ठीक है, तो लाइट आने के बाद फिर मैं काम पे लगी थी। तो ये इनको मैंने आज शाम का ही बोला था कि भाई अपना सूट ले जाना, शाम को बन जाएगा। तो लाइट आई नहीं, ये बना नहीं था, तो ऐसा कुछ था। और क्योंकि फसल कट रही है ना अभी, तो इस वजह से फिर दिन में लाइट कट होती है, तो इस वजह से। और जो साइड में ये सूट रखा हुआ है, ये भी मैंने बनाना है आज ही। तो देखती हूँ ये कब तक बनता है, फिर ये दूसरा स्टार्ट करूंगी। और कैसा क्या कुछ इस पे मैंने डिजाइन डाला है, तो लास्ट में वीडियो में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब एक बार दिखाऊंगी। और बाकी वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि कई बहनें ना कमेंट करती हैं कि आप कोई भी डिजाइन डालते हो किसी भी सूट में, हल्का फुल्का भी, जैसा भी, वो आप दिखाया करो, इससे हमें हेल्प मिलती है। तो फिर मैंने अपना कैमरा लगा लिया था। वैसे मेरा ज़्यादातर यही होता है कि भाई जो कोई मैं डिज़ाइन बनाऊं कुछ भी, तो वो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, बाकी अगर टाइम नहीं होता ना, तो कभी कभी फिर मैं नहीं दिखा पाती हूँ आपको। और सिंपल सूट का फिर मैं दिखाऊं क्या, है ना, क्योंकि सिंपल सूट की कटिंग वगैरह, स्टिचिंग वगैरह सब मैंने दूसरे चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने सीखनी है तो दूसरा चैनल है मेरा, डीके स्टिचिंग के नाम से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बहनों के आ रहे हैं कमेंट, तो अब ये पढ़ते हैं कमेंट। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं अभी। बलजीत कौर बहन का कमेंट है कि दी स्ट्रीम प्रेस से बिल ज़्यादा आता है क्या, प्लीज़ बताना। तो मुझे तो लगा नहीं, वैसे फ़र्क तो है, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि इससे ज़्यादा आता है, नॉर्मल प्रेस में कम आता है ना। वैसे तो अगर हम यूज़ करेंगे तो बिल तो आएगा ही, पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगा है। बाकी ना मैंने पूछा था वीडियो में ही, क्योंकि मैंने ये नई प्रेस ली है ना, स्ट्रीम प्रेस, तो मुझे पता नहीं था। अभी जो है फर्स्ट बार बिल आया है मेरा प्रेस लेने के बाद, पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। तो ये है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है मुझे लगता है ऐसा। बाकी एक कमेंट आया था ना बहन का कि ये ज़्यादा लाइट लेती है, तो लाइट ज़्यादा लेती है तो बिल ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोल रखा था। पर बाकी मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ले सकते हैं आप, अगर आप बुटीक का काम कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, और अच्छा खासा आपके पास काम आ रहा है तो ले सकते हैं बेझिझक, बहुत बढ़िया प्राइस है। और शर्मा के नाम से है दी, आप सभी साइज में नेक ब्रॉड कितनी रखते हो? तो सभी साइज में नेक ब्रॉड मैं ज्यादातर रखती हूँ 2.5 इंच का। ठीक है, बाकी कई बार 2.5 इंच भी रख लेती हूँ, कई बार 2.25 इंच भी रख लेती हूँ, इससे ज्यादा नहीं रखती हूँ, और 2.5 इंच से कम नहीं रखती हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्ची का ही है भाई, बॉडी बिल्कुल ही पतली है, तो फिर 2.5 इंच से कम ले लेती हूँ, 2.25 के आसपास। ज्यादातर स्टैंडर्ड साइज मेरा 2.5 इंच का ही रहता है, मैं 2.5 इंच ही रखती हूँ। ठीक है, और MS बुटीक बहन ने कर रखा है दी, मेरा नाम मनीषा सैनी होगा ना, मनीष तो लड़कों का नाम होता है ना, सैनी। यदि आप सलवार फोल्ड करके कटिंग करते हो, वह सलवार मेरे समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बताना। अच्छा, ठीक है बहन, ठीक है, मैं समझ गई। तो अब मैं कटिंग करूंगी ना सलवार, फिर जरूर बताऊंगी। ठीक है, या तो आज मैंने की सलवार की कटिंग, तो आज ही मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। अगर आज नहीं कर पाई तो फिर उससे अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप देख लेना, जरूर बताऊंगी। मुझे ये नहीं पता लगा था ना उस कमेंट में कि आप कटिंग पे पूछ रहे हो या सिलाई पे कुछ पूछ रहे हो, है ना, तो जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो अगला कमेंट है मिली का, मैम ये 330 के होंगे, 330 के। ठीक है, तो ये तो मैंने भी देखा ही नहीं,
वे कितने के हैं कितने के नहीं हैं, मैंने टाइम ही नहीं लगा, देखा ही नहीं वे कितने के पड़े हैं। चलो आप कह रहे हो आपने लिए होंगे, क्योंकि बुटीक का काम करते हैं क्या आप भी, ये बता देना कमेंट में, ठीक है। तो इतने के हो सकते हैं, बाकी मैंने ज़्यादा देखा नहीं, बाद में उठाया ही नहीं वो पर्ची जो मैं लेके आई थी सामान उसकी। अब जितने के आ गए, मैंने जो जैसा लगा वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो MS बुटीक कह रही है वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ये कल की वीडियो पे कमेंट है, कल की वीडियो पे जो कमेंट आ रहे थे ना वो मैं पढ़ रही हूँ। और मिली कह रही है मैम छोटे वाली इंटरलॉक वाली भी 250 की लेती हूँ, 10 होती हैं, ठीक है। यानी कि छोटे वाले रोल होते हैं वो इंटरलॉक के, ये कह रहे हैं ना आप, और उसमें 10 होते हैं, 250 की लेती हूँ, यानी कि 10 रोल होते हैं उसमें। तो ये बताना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। 250 की लेती हूँ, 10 होते हैं, ठीक है। तो मिली आप बताना एक बार, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ ये सही है या फिर आप कुछ और कहना चाह रही हैं। छोटे रोल होते होंगे 250 के 10, ठीक है। और कुलदीप सिंह की आईडी से है, ये किसी बच्ची ने कमेंट किया है कि आंटी प्लीज एक कली वाली अफगानी सलवार की कटिंग बताइए, मैंने बनानी है। एक कली वाली अफगानी सलवार की कटिंग तो जरूर बताऊंगी सिस्टर। वैसे अफगानी सलवार मेरे पास कोई आई नहीं है सिलने के लिए, बाकी मैं बताऊंगी जरूर आपको, 1-2 दिन में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप देख लेना वीडियो में, जरूर बताऊंगी। अगला कमेंट है हर्षित हुड्डा की आईडी से, बहन ने कमेंट किया है दीदी साड़ी से लहंगा बनाने का आप कितना लेते हो, रिप्लाई अभी दे दो। तो साड़ी से लहंगा बनाने का ये होता है ना, मटेरियल पे भी बात होती है, या फिर आप बिल्कुल ही सिंपल लहंगा बना रहे हो, है ना, बस उसमें लाइनिंग लगा रहे हो, तो वो आप उस हिसाब से 500-600 तक आप कर सकते हो। और अगर उसमें ये है कि भाई आप लाइनिंग भी लगा रहे हो, कैन भी लगा रहे हो, लटकन लगा रहे हो, डोरी बना रहे हो, मतलब घेरे पे भी कुछ लेस वगैरह से आप कुछ कर रहे हो, ब्लाउज बना रहे हो, ब्लाउज पे डिजाइन वगैरह है, तो वो काम के हिसाब से भी हमारा रेट बढ़ता चला जाता है। तो जैसे फुल उसमें डिजाइन और कैन जैसे कई बार डबल कैन भी कई लगवाते हैं, या फिर सिंगल कैन होती है, तो डबल कैन में डबल अस्तर लगेगा, और सिंगल में तो चल सिंगल अस्तर लग जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्या है, फुल आपका हैवी लहंगा आप बनाओगे ना, जैसे पार्टी वेयर, मतलब कि एकदम अच्छा बढ़िया, तो उसमें तो आपकी सिलाई हाई चली जाएगी, 2.5-3 तक आराम से चली जाएगी। बाकी नॉर्मल साफ जैसे बना रहे हो भी, उसमें लाइनिंग लगा दी, कैन लगा दी सिंगल, उसमें लटकन लगा दिए, ब्लाउज में भी लटकन वगैरह लगा दिए, तो आप 1500-2000 तक तो उसकी सिलाई ले सकते हो, ठीक है। वो अपने काम के ऊपर है, आप काम उसमें कैसा करके दे रहे हो, या फिर आप जैसे कि भाई कस्टमर सारा मटेरियल खुद दे रहा है आपको, आपने सिलाई करनी है, फिर आप अपने सिलाई की मेहनत उसको बता सकते हो, ठीक है। तो सिलाई अगर आप उसकी लोगे लहंगे की, उसके जो नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप लेस वगैरह अटैच कर रहे हो, या फिर फिनिशिंग पट्टी लगा रहे हो, या फिर कुछ वैसे कर रहे हो, या फिर जैसे ही नॉर्मल आप लहंगा बना रहे हो भी नॉर्मल फोल्ड करके दे दिया, तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता है। बाकी फिर आप उसकी 1000 से 1500 तक आप उसकी सिलाई बता सकते हो, जितनी आपकी मेहनत उसमें लगती है, ठीक है। क्योंकि लहंगे में टाइम ज़्यादा लगता है, वो उसमें घेर वगैरह ज़्यादा होता है, और ब्लाउज में भी फिर पैडेड ब्लाउज होगा, और फिर उसमें टाइम लगता ही है, ठीक है। डोरी वगैरह आजकल जो भी हैं सब डिज़ाइनरी चीज़ पसंद ज़्यादा करते हैं, कोई भी कुछ बनवाएगा तो डिज़ाइन ज़रूर बनवाएगा, है ना। तो इस हिसाब से है, लहंगे में वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और डिज़ाइनर ब्लाउज में भी लगेगा। तो अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप रेट लो, ठीक है। और एक आपके एरिया में जो जैसे जो कुछ है
जो रेट चल रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो अगला कमेंट है रीना का। रीना कह रही है कि गले के जो पैकेट मैं लेके आई हूँ ना, उनमें एक पैकेट में कितने पीस हैं। तो जो लॉन्ग गले हैं ना, उनमें है 18 पीस मैंने गिने हैं अभी, तो गिन के फिर आपको बताए हैं। वैसे मैंने देखे नहीं थे, पता नहीं वो 20 के हिसाब से थे या कैसे, पर उसमें 18 पीस थे। वैसे भी बहुत ही सही है, मतलब क्या 18 पीस हैं तो भी 30 रुपए में हमने 18 पीस मिल गए हैं गले के। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसलिए फिर इकट्ठे ही जो है गले वगैरह रोल वगैरह इकट्ठे ही हम लेके रखें ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ऐसे ही आप भी ले सकते हैं अगर आप बुटीक का काम करते हैं। और ये जो सामान होता है ये तो हमारा लगता ही रहता है, गले हो गए, बुकरम हो गए, रीले वगैरह हो गई, जो चीज़ होते हैं, टिच बटन हो गए, है ना। पाइपिंग भी चलो लगती है, गोल्डन तो हम लेके रख ही सकते हैं, जैसे भी गोल्डन किसी सूट में लगती है। वैसे तो कलर का इशू हो जाता है, कभी कलर पता नहीं मिले ना मिले, तो वो चीज़ हो जाती है। पर जो चीज़ हमें ये पता होता है कि भाई ये चीज़ तो हमारी लगनी ही लगनी है सिलाई में, तो वो चीज़ अपनी लेके रख ले, जैसे इलास्टिक हो गया, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इकट्ठी ही लेके आती हूँ। तो जो भी मेरे बहनों के कमेंट आ रहे थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहती हैं सिलाई से रिलेटेड, तो आप पूछ सकती हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो वैसे तो कमेंट का जवाब मेरे से नहीं दिया जाता है कमेंट के साथ में, क्योंकि फिर बाद में वीडियो में फिर मैं ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि इतना फिर टाइम नहीं होता है, घर का भी काम होता है, सिलाई का भी होता है, और फिर जो है चैनल भी जो है वो संभालने पड़ते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, वीडियो में मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब देती हूँ। बाकी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो भी देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लाइक बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो पे, पता नहीं लाइक आप क्यों नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो। एक लाइक से कुछ नहीं ही, हमारा कुछ भी नहीं ये होता है कि भाई आपको ये लगे कि भाई लाइक कर देंगे तो पता नहीं इसका क्या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है भाई लाइक से ये होता है कि भाई थोड़ा जैसे कि मोटिवेशन मिलता है बंदे को, भाई कोई वीडियो बनाता है तो उससे पता लगता है, क्योंकि आप देखते तो हुई, तो उससे ये पता लगता है कि भाई पसंद आ रही है वीडियो मेरी, तो और वीडियो फिर बनाने का मन करता है। और तो इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। तो ये देखो इस तरीके से ये मैंने सूट तैयार कर दिया है, सूट पे डिज़ाइन कर दिया है। जो बाजू है, बाजू भी मैंने ये अब तैयार करी है, तो इस पे ज्वाइंट लेस लगाई है बाजू पे भी और घेरे पे भी। ठीक है, तो इतनी देर में ये दोनों बाजू मैंने ज्वाइंट करके लेस इस पे अब ये रेडी की है, अब इस पे ज्वाइंट करूंगी। तो अगर सिंपल कुर्ती ये होती ना, तो सिंपल कुर्ती अब तक सिल जाती, और लेस अगर हम कुर्ती पे लगाने लग जाएं, डिज़ाइन करने लग जाएं, वैसे कई बार कस्टमर कहते हैं कि आपने ये लेस ही तो लगाई है यहाँ पे, तो एक लेस लगाने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और लेस इस मशीन से ना मैंने एक चीज ये देखी है, पाइपिंग एकदम अच्छी से लगती है। जो लेस लगाते हैं लेस पे ये फिसलती बहुत ज्यादा है, तो बहुत ध्यान से लेस लगानी पड़ती है, कहीं कहीं से बीच में से छूटने का डर बहुत होता है इसमें, तो लेस को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। और सफाई से अगर लेस नहीं लगी हमारी कुर्ती पे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि जितनी मर्जी हम महंगी और अच्छी सुंदर सी लेस लगा लें, अगर कुर्ती पे हमारे लेस जो है वो सफाई से नहीं लगी है, फिनिशिंग से नहीं लगी है, तो लेस लगाने का कोई फायदा नहीं है और ना वो सूट अच्छा लगेगा। तो लेस लगाएं तो बिल्कुल सफाई के साथ, उसमें फिनिशिंग हमारी अलग से दिखे, ताकि सूट पहने तो चार लोग पूछें कि भाई ये सूट कहाँ से सिलवाया, बहुत बढ़िया सिल रखा है ना। तो ये सब चीज होती है। तो अब ये सूट मैंने कर दिया है कंप्लीट, बस इसकी बाजू जो है वो अटैच करनी है, और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे तैयार किया है। तो देख के किसी बहन के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो आप इस तरीके से सूट जो है बना सकते हैं अपनी कुर्ती। कॉटन की कुर्ती थी ये, कॉटन की ही लेस है। दो डिजाइन की इसमें लेस मैंने तैयार की है। एक तो जैसे डिजाइन वाली लेस आती है ना, बारीक थोड़ी सी, और एक होती है जो ये ज्वाइंट लेस इसको बोलते हैं। ज्वाइंट लेस यानी कि अगर हमारी कुर्ती की लंबाई वगैरह, बाजू की लंबाई वगैरह कम है ना, तो ये लेस हम बीच में अटैच करके उसकी लंबाई भी पूरी कर सकते हैं। और इसको आजकल जो है डिजाइन के रूप में भी सब लगाते हैं। ठीक है, डिजाइन भी इस लेस से करते हैं। और अगर आपके कपड़े की लंबाई कम है तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लंबाई भी आपकी पूरी हो जाएगी, डिजाइन का डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी शॉर्ट वीडियो में जरूर आपको दिखाऊंगी।
तो ये जो कॉटन लेस वाले सूट होते हैं ना, इनमें मतलब कि इतना टाइम लग जाता है, जैसे हम लाइनिंग वाली कुर्ती बनाते हैं ना, उतना टाइम इसमें आराम से लगता है, कुछ ना कुछ ज्यादा ही बेशक लग जाओ। ठीक है, तो इसके फिर कस्टमर पैसे देते टाइम बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो ये चीज आप मत किया करो। अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है भाई, और बहुत माथापची होती है जो लेस हम इसमें अटैच करते हैं। ठीक है, तो टाइम इतना ही चला जाता है हमारा, जितना हम लाइनिंग के सूट में लाइनिंग अटैच करते हैं, यानी कि लाइनिंग वाली कुर्ती बनाते हैं, उतना ही टाइम एक इस कुर्ती में लग जाता है। और इसकी फिर सलवार में भी कोई ना कोई डिजाइन होता है। तो इस तरीके के डिजाइन के सूट की कितने प्राइस लेते हैं, जो बहन मेरी वीडियो देख रही है ना, जो बुटीक जिन्होंने कर रखा है, तो कमेंट में जरूर बताना कि कितना इसका लेना चाहिए। ठीक है, फिर मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि मैंने इसका कितने पैसे मैंने इस सूट के लिए हैं। ठीक है, कैसे क्या है, लेस कितने की आई या कस्टमर की है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप जरूर एक बार बताना, आइडिया देना कि इस सूट का कितना प्राइस लेना चाहिए, कितनी सिलाई इसकी लेनी चाहिए। लास्ट में मैं दिखाऊंगी। देखो स्टिच हो गया है, अब मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कि कैसे कैसे मैंने इसमें लेस लगाई है। तो ये देखो गले पे तो ये चौरस गला है, और इस पे ये सीधी साइड पलट के गले को दबा के लगाई है। अब दोनों साइड ये इस तरीके से लेस लगाई है, एक ज्वाइंट लेस लगाई है ये बीच में, और नीचे घेरे पे भी लेस लगाई है, चाक पे भी लगाई है। ठीक है।